तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कहा था कि आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है आई एम गोइंग टू बी एविल एम्पायर। तो गाइस ले आया हूं। तो बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं सीधा हम लोग चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है शायान। और शायान बताते देखो जो दुनिया का सबसे मैं हैंडसम बंदा हूँ, बोला जाता है अल्ट्रा हैंडसम बंदा हूँ। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सारी लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी रहती है और हमेशा ना मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी कोई भी ग्रुप या कहीं भी आईडी बनाता तो वहाँ मेरे पीछे आ जाती है। जिस बात का मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, जिसका है ना हमेशा मैं अपना आईडी वगैरह ना फेक नेम से बनाता था, फेक फोटो लगाता था, लेकिन तो भी पता नहीं लड़कियों को कहाँ से पता लग जाता और हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते थे। और आप लोग को तो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई दुनिया का हैंडसम बंदा होना मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम होना कितनी लकी बात है, कितनी कमाल की बात है। लेकिन असल में बहुत ज़्यादा एनोइंग है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है। सारी के सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल रहती है और ऐसे नहीं कि हाँ भी मुझसे प्यार करती है, उनको खाली मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो चाहिए, प्लस उनको मेरा बॉडी चाहिए। वो लोग हमेशा है ना मेरे सामने रास्ते पे आ जाएंगे, हमेशा हर जगह से मुझे फॉलो करेंगे, मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। उनको असल में खाली मेरे साथ सोना है, एक रात मेरे साथ गुजारना है। मेरे साथ रात गुजारने के लिए ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। कभी कभी तो मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है कि मन करता है हाँ भाई खुद की जान ले लूँ और किसी दूसरी दुनिया में पैदा हो जाऊँ जहाँ पे ये सारी कोई सा भी तकलीफ नहीं रहेगा, जहाँ आराम से जिंदगी जीऊँ। अब गैस आप ही बताइए, एमसी ने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये दुनिया में मेरा मन ही नहीं लगता, मन करे कि किसी और दुनिया में चल जाऊँ, तब भाई आगे क्या हो सकता है। ऑफकोर्स भाई सेम चीज़ होगा जो कि हमेशा हर एनीमे में होता है। सामने से एक ट्रक आता है और सीधे एमसी को उड़ा देता है। उड़ाने के बाद एमसी मरता नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी दुनिया में इसका बॉडी नहीं पहुंचता, खाली इसका आत्मा पहुंचता है। जहाँ जानो दे भी सोचता है भाई ऐसा कैसे, भाई ये क्या हो गया। अचानक से भाई मुझे याद है आखिरी बार है ना किसी ट्रक ने मुझे उड़ाया था और ट्रक उड़ाने के बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरी मौत हो चुकी है, ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। हाँ भाई इसमें बहुत सारे मांगा वगैरह पढ़े, मांगा में ऐसा ऐसा होता है, तो शायद भाई सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन भाई मेरा पूरा बॉडी नहीं आया है, खाली ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा यहाँ पर आया है। तभी देखते हैं कि हाँ भाई खुद को एक घर के अंदर पाता है और घर के सामने ना एक बेड है, बेड पे एक बंदा लेटा हुआ। तब उसके दिमाग में तो शायद ये बंदा है ना, इसी बंदे के बॉडी के अंदर मैं जाने वाला हूँ। तभी उसके पास जाता है और देखते भाई ऐसा लगता है ये जो बंदा है ना ये काफी लंबे समय से कोमा में पड़ा हुआ है। और उसका चेहरा ध्यान से देखता है तब उसे मालूम चलता है अरे भाई ये जो बंदा है ना सेम है ना मेरे जैसा इसका चेहरा दिखता है। तो उसके दिमाग में कहीं भाई मल्टीवर्स टू ट्रैवल नहीं कर रहा, शायद ये मैं ही रहूंगा किसी एक दूसरी दुनिया में है, मतलब ये मेरे ही रूप है लेकिन किसी और दुनिया में। और तभी अचानक से ना इसको उस बंदे का ना मेमोरी वगैरह दिखने लगता है, तो ये भी उसके मेमोरी में देखने लगता है। तभी इसको मालूम चलता है खाली इस बंदे का चेहरा मेरे से मैच नहीं खाता, बल्कि इसका जो नाम है ना वो भी सेम है, मतलब जो मेरा नाम है शायान सेम इसका नाम भी शायान है। और मेमोरी में आगे देखने लगता है तभी से मालूम चलता है कि हाँ भाई एक ऐसा लड़का ना एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था, एक छोटा सा आदमी मत का ये बेटा है, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है और अपने जो से गाँव में रहता है वो गाँव भी छोटा है। और एक दिन अचानक से ना इसी सफ़र पे गया था, वहाँ इसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके प्यार में पड़ गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और अपने प्यार के खातिर है ना ये अपना गांव वगैरह सब कुछ छोड़ के ना उस लड़की के साथ उसके जगह पे चल आया है। और उसके बाद है ना उस लड़की का एक ग्रुप था और उस ग्रुप में वो ज्वाइन भी कर लिया और उस ग्रुप का नाम है मोकिन और उस लड़की का नाम है शाओचिन। दोनों साथ में आके रहने लगे और हर रात को ये लोग संभोग करते हैं। संभोग में ढेर सारा पोजीशन इन्होंने ट्राई मारा, जैसे काउगर्ल स्टाइल, डॉगी स्टाइल, इसके अलावा ना मेंढक स्टाइल, बिल्ली स्टाइल, कुत्ता स्टाइल, हर स्टाइल इन्होंने मारा। और उसके बाद से ये ना धीरे 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 जैसे उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी रोज करते इसका बॉडी ना धीरे 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 वीक होने लगा। लेकिन तो भी ना एंड तक इसने बोला कि हाँ मेरी बीवी तुम्हें जो चाहिए मैं वो करके दूंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी मैं वो सब पूरी करूंगा। उसके बाद हम लोग मेन है ना खाली संभोग ही करते, संभोग करते और एंड में इसने इतना किया कि एंड में ये बेहोश हो चुका है, मतलब एक दिन अचानक से बेहोश हो गया और तब से लेकर ना अब तक ये बेहोश ही है, मतलब तब से अब तक है ना कोमा में जा चुका है। और यहाँ पे जो शायान है ना वो समझ आता है कि अरे भाई और जो लड़की है ना जो इसकी बीवी है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, एक बूढ़ी औरत है जो कि इसका यूज़ करिए, इसके साथ है ना सेक्सुअल एक्टिविटी करके इसके अंदर का जो भी डिवाइन पावर है ना, जो भी मैजिकल पावर है वो अपने अंदर भरती है, जिसके कारण इसका बॉडी धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। और ये बेचारा भोला भाला इंसान, इसको वो मालूम भी नहीं, इसको तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी को करना पसंद है इसलिए मैं भी करता हूँ। इस बेचारे को क्या मालूम कि अरे भाई वो जो औरत है ना तेरी बीवी है, एक बुरी औरत है, वो खाली तेरा यूज़ करिए, तुझसे प्यार नहीं करती, खाली तेरा है ना तेरा मैजिकल पावर उससे चाहिए। और तभी अचानक से शायान को लगता है कि अरे भाई लगता है ना कमरे के अंदर कोई आ रहा है, इसलिए छुप जाता है और उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी आती है क्वीन, और उसके साथ उसकी एक नौकरानी रहती है। और नौकरानी बताती है कि देखिए हाँ आपके जो पति है ना वो काफ़ी लंबे समय से बेहोश है, अभी तक है ना उनकी आँख नहीं खुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मारे जा चुके हैं। और प्लीज़ यार आप इसके पीछे मत रहिए, ये खाली देखने में लड़का हैंडसम दिखता है लेकिन इसके अंदर कोई भी पावर वगैरह मतलब ऐसा कुछ खास ये बंदा नहीं है, एक नंबर का नल्ला है और ये आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये सुनने के बाद ना क्वीन बोलती कि हाँ मुझे मालूम है ये मतलब नल्ला है, लेकिन इतना भी नल्ला मत समझो, इसके अंदर जो भी मैजिकल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रेयर है। अच्छा वो ये मेरे नज़र में आ गया, अगर ये मेरे नज़र में ना कर दूसरे किसी बड़े ग्रुप के नज़र में आता और लोग इसे लेकर चल जाते, अगर इसको एक कल्टिवेशन सिखाते, मतलब मैजिक वगैरह यूज़ करना सिखाते, इसको टेक्निक वगैरह बताते, इसका पावर का सही से यूज़ करवाते ना, तो आराम से ना प्री सिलेक्शन स्टेज है ना उस लेवल पे ये आराम से पहुंच जाता है। इसके अंदर इतना कमाल का मैजिकल पावर है। लेकिन अभी लड़का मेरे हाथ में आ चुका है, हमने शादी कर ली और इसका यूज़ करके मैं अपना टेक्निक यूज़ करके सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए इसका जो भी मैजिकल पावर है ना सब मैं अपने बॉडी के अंदर ले रही हूँ। और जब तक ये बंदा मर नहीं जाएगा, जब तक इसका पूरा एनर्जी मेरे अंदर नहीं आ जाएगा
और ये जब तक मरने नहीं जाएगा जब तक मैं ऐसा करते रहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर से ना सारा मैजिकल एनर्जी ले लिया है, बस थोड़ा सा एनर्जी इसके अंदर बचा है और वो 2-3 बार इसके साथ और करूँगी। उसके बाद जो भी बचा कुछ एनर्जी है ना सब मेरे अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये आराम से मर जाएगा और जैसे मर जाएगा इसके बॉडी को हम लोग कहीं ठिकाने पे लगा देंगे और दुनिया भर को बोल देंगे कि हाँ भाई इसकी तबीयत खराब थी जिस कारण ये मर गया। और ये सारी बातें जो शाहयान रहता है ना वो भी सुनता सोचता है क्या भाई यार ये मर जाएगा तो इसकी बॉडी को तुम लोग डिकम्पोज कर दोगे, भाई ऐसे कैसे, भाई ये मर नहीं सकता, अगर ये मर गया तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ऐसी आत्मा बन के ना यहाँ भटकता रहूँगा। तभी अचानक से जो शाहयान रहता है ना उसका जो आत्मा है ना धीरे धीरे करके जो उस दुनिया का शाहयान रहता है जो बेहोश था उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जैसे उसके शरीर के अंदर जाता है यहाँ पे उसकी आँख खुल जाती है एकदम सामने, मतलब जो क्वीन और ये दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तभी क्वीन को कुछ अजीब लगता है और शाहयान का ना सीधा गला पकड़ लेती है। यहाँ पे शाहयान थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है भाई इसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया, कहीं इसने मुझ पर शक तो नहीं हो कि हाँ भाई मैं रियल शाहयान नहीं हूँ बल्कि दूसरी दुनिया का शाहयान हूँ। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई इसको मालूम नहीं चला होगा। एक काम करता हूँ एक्टिंग करता हूँ, लेकिन भाई इस दुनिया का शाहयान इससे बात कैसे करता है, इसे फिर से उसके मेमोरी में देखते हैं कि हाँ भाई कैसे बात करता है कैसे बात करता है। तब मालूम चल जाता है कि हाँ भाई कैसे बात करता है। तो उसका क्वीन का हाथ पकड़ लेता हूँ, कहता है अरे हनी तुम क्या करो यार, तुम अपने पति का ऐसा गला क्यों पकड़ ली। तो ये सुनने के बाद क्यों बोलती नहीं बस कुछ नहीं, बस अचानक से मैंने ऐसे पकड़ लिया और जो हमारी नौकरानी है ना उसने बताया कि यार तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई, लेकिन अब देखने से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम ठीक हो। अगर ऐसी बात है ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, जो हमारे ग्रुप का लीडर है ना वो मुझे बुला रहे इसलिए मैं अभी के लिए जा रही हूँ, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगी। और बहुत सेक्सी तरीके से बोलते कि हाँ आऊँगी और शाम को आऊँगा और शाम को हम लोग फिर मजे करेंगे। यहाँ पे शाहयान का भी मन डोल जाता है, कहते कि हाँ जल्दी आना मुझे भी करना है। इसके बाद जो क्वीन है अपनी नौकरानी के साथ बाहर जाती है, तभी उसकी जो नौकरानी है वो कहती है कि अरे यार उसके आने से पहले ना हम लोग जो भी बातें कर रहे थे कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। ये सुने क्वीन बोलती कि नहीं यार उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा, अगर उसने हमारी बात सुनी रहती तो उसके बारे में जरूर कुछ बोलता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बातें कर रहा है ना मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उसने हमारी बात नहीं सुनी है। और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई अब वो मर ही जाएगा, लेकिन वो जिंदा है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा मैजिक एनर्जी बाकी है। कोई बात नहीं 2-3 बार है ना उसके साथ मैं और करूँगी ना, उसके बाद जो भी बची कुछ एनर्जी है ना सब मुझे मिल जाएगी और उसका तो आराम से मर जाएगा, उसका टेंशन लेने की तुम्हें अब कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो शाहयान रहता है ना वो खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई मैंने क्या एक्टिंग की, भाई सच में कमाल की एक्टिंग की, उस औरत को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं बोल ही रहा हूँ यार तुमने शाहरुख खान को फालतू में 8-8 फिल्म फेयर दे दिया, 1-2 फिल्म फेयर मुझे भी दे दो, उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो ओरिजिनल शाहयान रहता है ना उसके मेमोरी में देखता है, उसका पूरा का पूरा मेमोरी देख लेता है, तो भी ना इस बंदे पे गुस्सा करने लगता है कि साला इस दुनिया का जो शाहयान था एक नंबर का नल्ला था, ये उस औरत के साथ है ना रोज सोता था, लेकिन तो भी है ना उस औरत के बारे में इसको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मालूम है। अरे भाई जब इसकी मेमोरी मैंने देख लिया उस औरत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, तो उस औरत को मैं रोकूंगा कैसे। और अब मैं इसके बॉडी में आ गया हूँ तो वो मेरा खाली यूज़ करेगी तो कुछ भी हो जाए मुझे इसके बारे में रोकना पड़ेगा। और उसके पूरे मेमोरी में छलांग मारता है, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया है ना, इस दुनिया में मैजिक वगैरह चीज़ है ना एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके पास कमाल कमाल के सुपर पावर है, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है, जो सुपर पावर यूज़ करते हैं उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता है। सुपर पावर चीज़ों का यूज़ करना कल्टीवेशन कहा जाता है। और इसका लेवल वगैरह भी होता है जिसमें 3 लेवल रहते हैं, सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शियल, उसके बाद प्री सिलेक्शियल, उसके बाद मल्टी सिलेक्शियल। जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट सिलेक्शियल है ना उसमें भी 9 स्टेज होते हैं, लेकिन ये जो लड़का है ना इसको बस इतना ही मालूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है इसके आगे भी कुछ पावर वगैरह हो, लेकिन इस बंदे को खाली इतना ही मालूम है। मतलब इस दुनिया में रहने के बाद इसने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं, एक नंबर का लूजर था। और फिर वहाँ से उठने वाला रहता है ये बोलते बोलते कि हाँ भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो औरत मेरी जान निकाल लेगी। और जैसे बेड से उठ कर न जाने की कोशिश करता है, उसका पैर है ना जमीन पर मतलब सही से रख भी नहीं पाता कि पूरा है ना गिर जाता है। और देखते कि अरे भाई यार ये बॉडी कितना वीक यार, ये बंदा ना बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, ऐसे खाली बेहोश पड़ा था, कोमा में था, जिसका इस बंदे का ना पूरा बॉडी वीक हो चुका है, ये साला सही से चल भी नहीं सकता। तो भी जैसे तैसे उठता है और देखते कि हाँ भाई ये बॉडी सच में बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, अगर ऐसे चलता रहा, अगर एक बाद और उस औरत ने मेरे साथ संभोग कर लिया ना उसके बाद पक्का मैं मर जाऊंगा यार, कुछ भी करके मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी यार। ये कैसा बेकार नसीब यार, मैंने सोचा दूसरी दुनिया में आऊँगा थोड़ा सा मज़ा वगैरह करूँगा, लेकिन यार यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है भाई, मैं अपनी जान ही नहीं बचा पा रहा हूँ। और मैंने ढेर सारे मांगा देखे, नॉवेल्स पढ़े, मूवीज़ देखे, उसमें जो मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है ना उससे सुपर पावर मिलती है, उसके पास ना सिस्टम वगैरह आता है जिसके अंदर पूरा मेन्यू लिखा रहता है कि हाँ भाई तुम्हारी पावर ये है, ये करो तुम्हें और पावर मिलेगा, तुम्हारा लेवल अप होगा। लेकिन भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं। और तभी उसको आवाज़ आती है कि नहीं भाई मैं हूँ, देखो मैं यहाँ आ गया। उसके सामने पूरा है ना सिलेस्टियल मैप, जैसे लूशू के पास सिलेस्टियल मैप था ना सेम इसके पास भी पूरा एक सिस्टम आता है कि हाँ अब आपका है ना सिस्टम लोड हो रहा है। और वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर भी है सुपर पावर, मेरे पास भी कोई ना कोई सिस्टम है जिसमें पक्का मेरा भी लेवल अप वगैरह होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।